नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में फिर मैं लेके आया हूँ 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 2 बहुपद। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे मैं बताने का प्रयास करूँगा। जो बोर्ड जैसे पूछती है टाइप बाय टाइप, उसी प्रकार मैं भी बताने का प्रयास करूँगा। टाइप चेंज नहीं हो सकती, अंक चेंज बोर्ड कर सकती है लेकिन टाइप नहीं। तो मैं पूरे इस बहुपद का चैप्टर जो है, इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 30 से 35 क्वेश्चन में टाइप बताऊंगा, उसी टाइप से बोर्ड पूछेगी प्रश्न। तो मैंने 15 से 16 प्रश्न बताया है और आज 4 वीडियो में मैं फिर लेके आया हूँ। क्या? चौथे वीडियो के साथ 5 प्रश्न फिर मैं लेके आया हूँ और समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यान से देखें। देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद 10x² प्लस x प्लस 4 के शून्य का गुणनफल ज्ञात करें। यानी हमको बहुपद दिया है और गुणनफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। गुणनफल ज्ञात करने के लिए तो पहले तो हम लोग को सूत्र गुणनफल का, बहुपदों शून्यकों का गुणनफल का सूत्र याद करते हैं। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है गुणनफल बराबर, सूत्र होता है अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाई ए। ये शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है? तो हमको सी को पता करना है बहुपद से। बहुपद भी दिया हुआ है तो सी और ये पता कर लेंगे तो हम लोग को निकल जाएगा। तो चलिए बहुपद लिख लेते हैं। बहुपद कौन है? तो 10x² प्लस एक्स और प्लस 4, ये हम लोग को पास क्या है? बहुपद। देखिए एक्स, ये इसको बोलते हैं ए टर्म को बी और इसको सी बोलते हैं। तो देखिए ए के साथ आगे क्या है? ए है। तो ये देखिए ए बराबर हो जाएगा 10। इसके साथ कुछ नहीं तो 1 माना जाता है। तो बी, ये बी हो जाएगा 1 और सी बराबर हम लोग क्या मानेंगे? 4। तो देखिए ये बी कितना है? 1 और ये कितना है? 10। तो इसी की जगह देखिए ए बी सी। देखिए तो हमको सूत्र क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है? तो देखिए बहुपद तुमको इतना दिया हुआ था और सूत्र पर खाली बैठा देना है। चलिए गुणनफल बराबर इतना है तो सी हमको क्या है? सी देखिए 4 है तो सी की जगह पर क्या दे दे? 4 दे देते हैं। बट्टा है तो बट्टा, ए की जगह पर क्या है? 10 है। इसको काट दीजिए, 2 दूनी और 5 यानी 2/5 ऑप्शन में है सी नंबर प्रश्न पे। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। यदि बहुपद px यानी x² प्लस 3x और -4 का शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान, यानी इतना बहुपद दिया हुआ है हम लोग को और इतना का मान निकालना है। चलिए कितना का मान निकालना है? अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 का मान। तो हम लोग जानते हैं कि बहुपद जो दिया है तो इतना बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है? तो इतना बराबर सूत्र होता है सी बाई ए। तो हमको सी और ए पता कर लेंगे और बटा कितना है? 4 है, निकल जाएगा। तो बहुपद पहले हम लोग लिख लेते हैं। बहुपद कितना है? x² प्लस 3x -4, यही तो बहुपद है। तो इसके आगे कुछ ना तो 1 ए हो जाएगा ए, इसके आगे क्या है? 3 ए हो जाएगा बी, इसके आगे क्या है? कुछ सी है, कांस्टेंट है तो माइनस ए हो जाएंगे सी। ए बराबर 1, बी बराबर 3 और सी बराबर -4। चलिए तो बैठा देते हैं। सी बराबर माइनस कितना है? 4 और ए बराबर कितना है? 1। यानी
-4/1 और ये बट्टा कितना था 4 था तो 4 कर दिए। देखिए इसका बट्टा है लेकिन इसका नहीं है तो अपने मुँह से दे देते हैं। अब नियम क्या है कि ये चल जाता है ऊपर 1 और ये चल जाएगा इसके साथ तो 4। देखिए -1 में अगर -4 में 1 से गुना करेंगे और फिर करेंगे चल गया ऊपर 4 में 1 से 4 गुने 1 यानी प्लस माइनस माइनस 4/4 काटेंगे तो कितना 1। देखिए ऑप्शन 1 में आ रहा है ऑप्शन 1 देखिए बी नंबर। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न पे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद 3x² - 4x + 5 के मूल्य हो तो इतना इतना का मान हम लोग को निकालना है। कितना 1/अल्फा + 1/बीटा का मान निकालना है। हमको बहुपद दे दिया है, पहले बहुपद लिख लेते हैं 3x² - 4x + 5। बहुपद हम लोग को इतना दे दिया है। अब बहुपद इतना दे दिया तो हम लोग को मान कितना पूछ रहा है 1/अल्फा + 1/बीटा का मान। तो इसका सूत्र होता है, याद रखना पड़ेगा आप लोग का, इतना का सूत्र होता है 1/अल्फा + 1/बीटा का होता है c/a इसका मान होता है। सूत्र होता है कितना इसका सूत्र होता है, हम c/a पता कर लेंगे। देखिए ये पहला टर्म को a बोलते हैं, इसको बोलेंगे b और इसको बोलेंगे c। देखिए हम लोग के पास अब निकल गया, इसका सूत्र ही होता है और इसी का मान पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा। इसका सूत्र होता है, इसका मान निकालने के लिए सूत्र होता है c/a। तो हम लोग को c कितना है 5 है तो यहाँ 5 दे दिए, a की जगह पर कितना देते 3। तो हम लोग कितना करेंगे अल्फा + बीटा का -b/a होता है, सॉरी इसका सूत्र होता है -b/c। याद रखिएगा -b/c। तो क्या करेंगे यहाँ पे माइनस पहले से था तो यहाँ देंगे 4। ये पहले सूत्र में कितना है माइनस, फिर -4/c कितना है 5। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस अगर प्लस हो जाएगा तो 4 होंगे और 5, यानी ऑप्शन में है 4/5, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा अल्फा 1/अल्फा + 1/बीटा का मान कितना होता है -b/c सूत्र होता है। एक अल्फा + बीटा का भी होता है, अल्फा + बीटा का भी मान होता है -b/a। ये सूत्र याद रखिएगा, एक अल्फा गुने बीटा का भी मान रखिएगा, ये होता है c/a। ये 3 सूत्र याद रखिएगा, बनाने में हेल्प दे होगा। चलिए तो 4 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। फोर नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि बहुपद x² - 9x + a के शून्य का गुणनफल 8 है तो a का मान क्या होगा। देखिए बहुपद दिया हुआ है, हम लोग को बहुपद कितना दिया हुआ है x² - 9x + a और शून्यकों का गुणनफल कितना है, शून्यकों का गुणनफल दिया है, गुणनफल कितना दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है 8। तो हम लोग को शून्यकों का गुणनफल का सूत्र जानते हैं, अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c/a। तो देखिए गुणनफल कितना है 8। अब हम c और a निकाल लेंगे। देखिए a होता है इसके साथ कुछ ना तो 1, a हो गया a, इसके साथ a हो गया b और ये हो गया c। तो c कितना है a है, a देखिए c है तो c की जगह पर a लिख देंगे। अब a की जगह पर देखिए कितना है 1 है, कुछ न तो 1 गुना करेंगे 8, यानी a के मान कितना हुआ, ये कहा था इतना कितना a का मान तो कितना आया a बराबर कितना हो पा गया 8।
8 है ऑप्शन में, हाँ सी नंबर ऑप्शन में। चलिए लास्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। लास्ट प्रश्न पे चले, कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योगफल 6। अब योगफल पहले तो बहुपद लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए, हम लोग को बहुपद दे दिया और बहुपद तो दिया है लेकिन गुणनफल भी दिया है, योगफल शून्यकों का योगफल के सूत्र जानते हैं हम लोग, शून्यकों का योगफल या योग बराबर होता है, तो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी वाई, ये सूत्र होता है। तो चलिए यही तो योगफल के सूत्र होता है, हमको माइनस बी वाई ये निकाल लेना है, लेकिन योगफल दिया है कितना 6, तो इसके जगह पर क्या कर देंगे 6 और हम ए बी के मान निकाल लेंगे। देखिए तो बी बराबर कितना है 9 हो गया, ए बराबर कितना है यही रहेगा, और ए बराबर यहाँ कितना है सी के मान, देखिए इसको मानते हैं, इसको पूछना है तो 1, तो इसको ए हो गया, ए बी होता है और ये सी होता है, तो हमको तो पता हो गया, यानी माइनस बी कितना है -9, माइनस पहले से और सूत्र में -9 है, और ये कितना है ये देखिए 1 है, तो 1 हो गया, यानी सॉरी ये दूसरा वाले उतार लिए क्या, एक्स स्क्वायर एक के है दोस्तों, के ये 8 है, दूसरा वाले उतार लिए थे। देखिए ए 1 हो जाएगा, बी माइनस के हो जाएगा और सी 8 हो जाएगा। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान 6 दिया हुआ था और माइनस बी कितना है, तो के है, पहले माइनस सूत्र है तो सूत्र में, अब के कितना है माइनस के हो गया, ए की जगह पर कितना दे दे, देखिए 1 है तो 1, यानी 6 बराबर माइनस माइनस कितना हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, के कितना नीचे 1, कुछ ना तो 1 में 6 से गुना करेंगे, यानी के बराबर कितना आया 6, तो कितना होंगे 6। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे। इसी तरह के वीडियो आप लोग चाहते हैं तो वीडियो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।